यूपीएससी टीआरई 4 और अन्य अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में जीव जगत एवं उनका वर्गीकरण मोनिता जगत। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने की जरूरत यह है कि मिट्टी में नाइट्रोजन रहने की वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो फसल अच्छी होती है। और जब फसल अच्छी कब होगी, जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता बेटर रहेगी। उर्वरक क्षमता क्या करेगी, तो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगी, पौधों के अंदर पोषण को बढ़ाएगी। तो इसलिए जो होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। और यह हमको किससे मिलता है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या विषाणु के माध्यम से मिलता है, क्या विषाणु से मिलता है, जीवाणु से, कवक से, या प्रोटोजोआ से। तो इसमें जो दोस्तों मिलता है मिट्टी में नाइट्रोजन कण का स्थिरीकरण होता है, वह होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। जीवाणुओं की खोज किसने किया था। क्या हमारे फ्लेमिंग जी ने किया था, क्या लेम्बर्ले, इवेनोवास्की, या लीवेनहॉक ने किया था। देखिए, जीवाणु की जो खोज की गई थी वह करने वाले वैज्ञानिक जो थे हमारे, कौन थे, लीवेनहॉक थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया। बैक्टीरिया की खोज किसने किया, सॉरी, बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया। क्या लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट कोच ने, या लीवेनहॉक ने, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, तो जो बैक्टीरिया खोज किया गया था वह लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। सो राइट आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन करने वाला अंग होता है, भोजन करने वाला अंग होता है, प्रोटिस्टा जगत में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में चार ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि भोजन करने वाला अंग क्या होता है। खाद्य रसधानी, संकुचनशील रसधानी, स्यूडोपोडियम, या नाभिक होता है। देखिए, खाद्य रसधानी, रसधानी मतलब रस निकालने वाली संकुचनशील रसधानी, और दूसरा कह रहे हैं कि नाभिक, तो नाभिक में कोई होगा ही नहीं। तो यह हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन की परिस्थितियों में अमीबा जनन कैसे करता है। देखिए, अमीबा यह एक कोशिकीय होता है। ठीक है, और जब यूनिसेलुलर होता है तो यूनिसेलुलर की वजह से हम जानते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वह दो तरह की होती है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो ये जो है एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय में जो जनन होता है, ठीक है, क्या वह एकाधिक विखंडन के माध्यम से होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है, मुकुलन बडिंग मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, और विखंडन द्वारा होता है। तो करें कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से करता है। तो किस प्रकार से करता है, हमारे पास ऑप्शन दे गए हैं ए, बी, सी, या डी, विखंडन द्वारा। तो देखिए, जो अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं, जब अमीबा के रहने योग्य जगह होता है, वह जिस स्थान पर अपने आप को अनुकूलित कर पाता है वहाँ पर जो जनन करेगा वह द्विविखंडन, ठीक है ना, के माध्यम से क्या करता है, जनन करता है। ठीक है, द्विविखंडन। यदि ये अमीबा है, इस प्रकार से अमीबा है, तो ये क्या होगा, अमीबा कट जाएगा, और कटने के बाद जो है अपना एक ये वाला हिस्सा बना देगा, एक ये वाला हिस्सा बनाएगा। पूरा जो होता है अपने आप को क्या करता है, एक नया अमीबा के रूप में धारण कर लेता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। हम पढ़ते हैं कवक जगत के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन। कवक दोस्तों में क्या दिया रखा है, कह रहे कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। मतलब लाइकेन जो होता है, ठीक है ना, तो लाइकेन कहीं ना कहीं दो जीवों से मिलकर बना है। इसमें देखा जाए दो जीव, सॉरी, ये दो
सब मिलकर के बना है लाइकेन। तो उसमें कह रहा है क्लोरोफिल एक पार्टनर होता है, जिसमें क्या होती है, एक क्लोरोफिल होता है, एक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वह कौन दो हैं जिसमें एक साथ रह करके लाइकेन का निर्माण करते हैं? क्या शैवाल और कवक होते हैं, कवक और बैक्टीरिया होती है, शैवाल और वायरस होते हैं, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या उनमें से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई, नन ऑफ द एबव, उनमें से कोई नहीं। करें कि एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए जो लाइकेन होता है वह अलगाई, जिसको कहते हैं अलगाई एंड फंगस। तो लाइकेन का निर्माण जो होता है अलगाई और फंगस से होता है, अर्थात शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि कवक के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? क्या कवक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता? क्या कवक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता? सूर्य का प्रकाश? या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए जो कवक पौधा होता है उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, सूर्य का प्रकाश भी अवेलेबल है, क्योंकि इन तीन चीज़ों जो अवेलेबल होगी ऑलरेडी तब तो ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर जो होती है पर्णहरित नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खमीर के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? खमीर के उत्पादन में हम किसका उपयोग करते हैं? क्या हम चीनी का उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, शराब, या एसिटिक एसिड अम्ल का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसमें अम्ल का जो होता है C2H5O, सॉरी CH3, ये C2H, यहाँ मैं बताता हूँ, C2H5 जो OH होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है ना, शराब जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो खमीर का उत्पादन जो किया जाता है, खमीर का उपयोग जो किया जाता है वो शराब के उत्पादन में किया जाता है, शराब के उत्पादन में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखा कि फंगस जो है किस प्रकार का जीव है? क्या मतजीवी है, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है मतजीवी। क्या है, मतजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि ईस्ट और मशरूम क्या है? अलगाई शैवाल है, ठीक ना, ज्ञानोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, नग्नबीजी, फंगी फफूद है, गांठदार जोड़। ठीक ना, इनमें से क्या है, ये इनमें से कौन नहीं है? तो करें कि ईस्ट और मशरूम जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है। क्या होता है, फंगस, फफूदी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, कैंडिडा स्लूफी, लिकोस्पोडियम, फाइजीडियम फ्राइजीडियम। देखिए यह इनमें से कोई नहीं। तो जो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर का प्रयोग लाया जाता है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस, ठीक है ना, सेरेवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेंसिल का उत्पादन किससे किया जाता है? क्या वो शैवाल है, बैक्टीरिया है, फफूद है, या कवक है? तो सबसे अधिक जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन का उत्पादन किया जाता है वो कवक से किया जाता है। किससे किया जाता है, कवक से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लेबो पादप जगत में। पादप जगत में देखा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पहले अदरक और प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, ठीक है, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। देखिए प्याज क्या होता है, देखिए अदरक ये प्रकंद होता है, ठीक ना। तो प्याज जो है ये क्या होता है, पर्ण मतलब तना ही है, एक प्रकार का तना होता है। और आलू जो होती है ये भी क्या होती है, तना होती है। ठीक है, तो कह रहे कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखा है यहाँ पे कि पौधों में लाई गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से क्या परिणाम देती है? क्या जल का प्रकाश अपघटन करती है, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है? देखिए पौधों द्वारा जो लाई गई विकिरण ऊर्जा होती है वह क्या परिणाम देती है? तो जल का प्रकाश क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। जल का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकाम स्वीटम किसका वैज्ञानिक नाम है? निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या तुलसी जी का,
गेहूं का, एलोवेरा का या सिल्वर ओक का। देखिए इस जो ये नाम है त्रिटिकाम स्वीटम, यह गेहूं का है। किसका है? गेहूं का। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका कि किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? जीवाणु में, मोनेरा में, यूग्लिना में या माइक्रोप्लाज्मा या एक से अधिक में। देखिए जो जीव में पौधों एवं जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है वह होता है यूग्लिना। क्या होती है? यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा है ब्रायोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में होते हैं लिवरवर्ट एवं फर्न, मास एवं लिवरवर्ट और मांस और शैवाल। देखिए ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसमें पाया जाता है क्या? मांस एवं लिवर वर्ड, मांस एवं लिवर वर्ड पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? क्या वायु प्रदूषण का है, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण की या ध्वनि प्रदूषण की? इनमें से कोई नहीं। ये लाइकेंस जो होते हैं वो सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। किसके? वायु प्रदूषण के। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था मटर, चावल, तंबाकू, कपास। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक पौधा था वह क्या है हमारा? तो तंबाकू है। क्या है दोस्तों? तंबाकू। राइट ऑप्शन जो होगा सी, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक का वाहक कार्य करता है? मतलब पोषक का वाहक का कार्य करता है। क्या जाइलम करता है, क्या फ्लोएम करता है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस? ठीक है, तो एपिडर्मिस जानते ही हैं ये जो होते त्वचा का, ठीक ना। और यहाँ पे दे रखा है कि जाइलम, जाइलम आप जानते हैं कि जाइलम जो होता है यह पौधों में क्या करता है? जल को, ठीक है ना, H2O जल को पहुंचाने का काम करता है। जब फर जाइलम और जड़ से जल। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब क्या होता है? फल, फल बनेगा कब? जब उसके अंदर जो होगी पोषक पदार्थ जाएंगे तब। तो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन सबको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। जबकि जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है। सो इसमें पूछ रहा है कि उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होता है? बी, फ्लोएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या घनिष्ठ नहीं है? ठीक है ना, तो क्या ज्वर, मच्छर की काट, मानव की प्रजाति या मच्छर की प्रजाति? तो जो इसमें राइट ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं, तो जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा होगा डी, मच्छर की प्रजाति, मच्छर की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, देवदार, प्रणांग, इनमें से कोई नहीं है 100 अधिक या सिकुआ। देखिए जो सबसे लंबा जीवित जो पौधा है वो सिकोआ है। क्या है? सिकोआ। और यह जो होती है लगभग लगभग इसकी जो लंबाई होती है लगभग 200 से 250 मीटर तक होती है। ठीक है ना, 200 से 250 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर पौधा है, मटर किस प्रकार का पौधा है? क्या वो पौधा शाकीय है, क्या पुष्पीय है, झाड़ीय है या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो मटर का पौधा होता है वह एक्चुअल में कैसा पौधा है? शाकीय पौधा है। ठीक है ना, शाकीय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम जंतु जगत की तरफ। ठीक है, जंतु जगत की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखा है? आरबीसी का रंग होता है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग किस होता है? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? तो जो लाल रक्त कणिका होती है, रंग होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है ना, और यही जो होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो पुरुषों में जो होती है लगभग 14 से 16 होती है, 14 से 16 होती है। लगभग यही महिलाओं में जो होती है वह 12 से 14 के बीच होती है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता है सांस लेने के लिए? वे सांस लेते हैं, रक्त तो होता है लेकिन फिर भी सांस कैसे लेते हैं? क्या वो हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केंचुआ है, मछली है? ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि हाइड्रा, देखिए तिलचट्टा जो होता है इसमें भी रक्त होता है। ठीक है, और ये सफ़ेद होते हैं इसके रक्त। केंचुआ लाल रक्त पाया जाता है, मछली में भी रक्त पाया जाता है। जबकि हाइड्रा जो होता है इसमें जो होता है रक्त नहीं पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा? ए होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। बाकी जो है तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये जो होती हैं क्या होते हैं? कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ठीक है, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समुद्री घोड़ा जो होता है वह एक्चुअल में क्या होता है? एक मछली होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जंतु निम्नलिखित में से किस जंतु का प्रगुहा मतलब शिरोन जो होता है रक्त से भरा होता है? क्या आर्थ्रोपोडा होता है, एनिलिडा होता है, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा? तो जो आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा, उसका रक्त जो जंतुओं का प्रगुहा होता है, शिरोम होता है, वो किससे भरा होता है? रक्त से भरा होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि पक्षी तथा सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार के अवशिष्ट पदार्थ को किस रूप में प्रयोग करते हैं? यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, वशीय अम्ल या यूरिक अम्ल के रूप में? देखिए, जो पक्षी तथा सरीसृप होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन एक बेकार पदार्थ होता है, तो उसको किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? वह यूरिक एसिड के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रानी मधुमक्खी जो होती है किस प्रकार के अंडे देती है? एक प्रकार, जिसमें सभी जातियां विकसित होती हैं। दो प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से ड्रोन। तीन प्रकार, जिससे बनते हैं रानी, ड्रोन, कार्यकर्ता। अनिषेचित अंडे मर जाते हैं, ठीक है, जबकि निषेचित अंडे सभी जातियां बनाते हैं। देखिए, एक रानी मधुमक्खी जो होती है वह दो प्रकार से अंडे देती है। एक से क्या बनता है? तो एक जो होती है रानी, एक से रानी बनते हैं, और दूसरा कार्यकर्ता तथा दूसरे से क्या बनते हैं? दोनों बनते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी प्राणी है? मछली, चमगादड़, व्हेल, मेढक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, स्तनपायी की बात करें तो चमगादड़ भी क्या होती है? स्तनपायी है, और जबकि व्हेल भी जो है क्या है? स्तनपायी है। तो एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे रखे हैं राइट ऑप्शन, तो सो क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, एक से अधिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सरीसृप एवं उभयचर जीव के फेफड़े में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? जो उभयचर प्राणी होते हैं उसमें कितने होते हैं? तीन। उभयचर प्राणी होते हैं उसमें कितने होते हैं? तीन। जबकि रेंग के चलने वाले जो होते हैं उसमें कितना होता है? तीन होता है। ठीक है ना। बाकी जो प्राणी होते हैं उनमें कितने होते हैं? चार। ठीक है, चार वेस्ट में, जैसे मानव जो है उसके चार चैम्बर होते हैं हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि कीट तैर सकते हैं, कीटों का भार कम होता है, पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका कि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि जुगनू क्या है? पक्षी है, स्तनधारी है, पौधा है, कीट है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो जुगनू है वह एक प्रकार का क्या है? कीट है, एक प्रकार का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उड़ने वाला एक स्तनपायी है। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें क्या है? चमगादड़ जो होगा राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? चमगादड़।